अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आप मेरे हाथ में 3 किस्म के फूल देख रहे हैं। ये तीनों फूल जो आप सामने पौधा देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों मैंने इससे उतारे हैं। एक का कलर रेड है, एक का कलर मैरून है, एक का रंग जो है वो गुलाबी है। ये एक ग्राफ्टेड पौधा है। और कैसे आपको पता चलेगा कि आपका पौधा ग्राफ्टेड है या आपका पौधा ग्राफ्टेड नहीं, गुलाब की कैसे केयर करनी है, गुलाब के पौधे को कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, इसका कौन सी कलम लगानी है, इसकी कलम को कैसे लगाना है, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले गुलाब के पौधे को जब भी ख़रीदना है, आपने हमेशा ये ज़रूर पूछना है कि ये ग्राफ्टेड है या नहीं। अगर वो आपको ग्राफ्टेड कह के दे रहा है तो आपने कैसे चेक करना है? आपने चेक करना है इसका स्टेम। अगर तो इसके स्टेम के नीचे जो है वो 2 किस्म के पवंद लगे हैं तो इसका मतलब है ये ग्राफ्टेड है, ये बिल्कुल सही पौधा है, आप इसको ख़रीद सकते हैं। सेकंड चीज़ जो आपने इसके बारे में, गुलाब के पौधे के बारे में देखनी है, आपने इसकी ब्रांचेस देखनी है। अगर तो इसकी ब्रांचेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ दिखाएगा, आप इसको फ़ौरन से परचेज़ करें। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है गुलाब के पौधे के बारे में वो ये है कि आपने इसकी उम्र पूछनी है। अगर तो इसकी उम्र 1.5 साल, 2 साल, 3 साल है तो ये अच्छा प्लांट है, ये आपको फ्लावर देगा, ये एक मेच्योर प्लांट है। अगर कम उम्र का प्लांट है तो वो आपको जल्दी फ्लावर नहीं देगा, वो मेच्योर होने में टाइम लेगा। गुलाब की कलम को कैसे लगाना है? अक्सर लोगों ने छोटी छोटी कलमें लगाते हैं, वो ग्रो नहीं करती और बाद में वो जो है वो गिला करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी आपने गुलाब की कलम लेनी है, आपने ये कोशिश करनी है कि इसकी मोटाई जो है वो एक पेंसिल जितनी हो। ये एक पेंसिल जितनी मोटी होनी चाहिए और इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा काम जो आपने इसको करना है, हमेशा इसकी जो शूट है इसको काट लेना है। 45 डिग्री के एंगल पे आपने इसको काटना है। काटने के बाद आपने हमेशा इसको जो है वो हल्दी लगानी है। अगर हल्दी नहीं तो आप नेल पॉलिश भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपने इसको जहाँ भी लगाना है, आपने कोई भी ऐसी सॉइल को सिलेक्ट करना है जो नरम हो, जिसके अंदर नमी हो, ताकि प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर सके। अब क्या करना है, आपने इसको कम से कम आपने 4 से 5 इंच तक जो है वो ज़मीन के अंदर दबाना है। बिल्कुल कम नहीं दबाना, 5-6 इंच तक दबाएंगे तो ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसके बाद कुछ हल्दी जो है आप इस प्लांट को दें, ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है आपके गुलाब के पौधे के लिए। इसके बाद पानी देंगे। पानी जो ही आप इसको फ़ौरन देंगे तो इससे आपके प्लांट की ग्रोथ फ़ौरन से स्टार्ट हो जाएगी। गुलाब को हमेशा आपने मार्च के महीने में लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी नई ब्रांचेस निकले तो मार्च के महीने में इसकी काट छांट लाजमन करें। अगर आप इसके पानी के बारे में बात करें तो आपने इसको हर दूसरे दिन बाद पानी देना है। सर्दी में आप इसको 2 दिन बाद पानी दे सकते हैं, लेकिन गर्मी में आप इसको डेली बेसिस पे पानी दें। गर्मी के मौसम में आपने सिर्फ इसको नीचे पानी नहीं देना इसकी जड़ों को, बल्कि आपने इसके पत्तों को भी पानी देना है ताकि इनके ऊपर मिट्टी ना रहे और प्लांट अच्छे से ग्रोथ दिखाए। इसके अलावा आपने देखना है कि आपके गुलाब की मिट्टी जो है वो कैसी है। मिट्टी इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, इसके अंदर न्यूट्रिएंट होने चाहिए। गुलाब का पौधा जो कि आपको फ्लावर देता है और ये सारा साल देता रहता है, तो ज़रूरी है कि आप इस प्लांट को जो है वो अच्छी किस्म का फर्टिलाइज़र दें। आप इसको बोन मील दे सकते हैं, पोटाशियम दे सकते हैं और नाइट्रोजन दे सकते हैं। आप इसको घर में बना के भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और केमिकल वाला फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। गुलाब के पौधे के बारे में एक और ख़ास बात, इस पौधे के बारे में एक और ख़ास बात ये है कि आपने इसको फुल सनलाइट में रखना है। कम से कम 6 से 8 घंटे इसके ऊपर धूप पड़नी चाहिए। इससे ये प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपने गुलाब के पौधे को तमाम दरख्तों से दूर रखना है। ऐसे दरख्त जिनका साया पड़ता हो या ऐसे पौधे जो काफ़ी हाइट में लंबे हों, आपने इस पौधे को उनसे दूर रखना है। उसकी वजह ये है कि ये पौधा सनलाइट में ग्रो करता है। जब इसके ऊपर सनलाइट नहीं रहेगी तो ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये थी कुछ टिप्स और ट्रिक्स। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। आपने इनको फॉलो करना है अगर आपका गुलाब जो है वो ग्रोथ नहीं करता।
ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔